जय मसीह की प्रियो। आज मैं फिर से एक बार मेरे स्टीफन तामोली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और तामोली फेसबुक पेज में भी आप सबको स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि आप क्यों इतना दुखी है, क्यों आप इतना इस दुनिया की माया मोह में क्यों फंसे जाते हैं? आपको मालूम है, ये बात आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही समस्याओं में फंसे हुए हैं और हम सब अपने अपने सोच में डूबे हुए हैं। ईश्वर का सोच अलग है और हमारा सोच भी अलग है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, क्यों हमारा दिल में हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं और जो हम बनना चाहते हैं उसको भी हम बन नहीं सकते हैं। क्यों मालूम है? जैसे एक बच्चा जब माँ की कोख में आते हैं तो वो सबसे खुशी रहता है, सबसे खुशी रहता है, तो भी वो संतुष्ट नहीं होता, बल्कि अपने पिता के प्रेम ढूंढने के लिए वो इस संसार में आ जाता है। लेकिन बाद में वो उसके पिता की और माता के प्रेम से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वो ढूंढ निकालता है एक नई खुश और एक नई सोच कि मुझे और प्यार चाहिए। तो वो अपने मित्रों के पास जाता है। वो भी तब भी जब उसको मित्र साथी सब कुछ मिल जाता है, तब भी वो खुश नहीं रहता। तो वो फिर से एक बार एक नई तलाश में ढूंढने के लिए जाता है। तो एक उसको जीवन साथी मिल जाता है। तो उस जीवन साथी में भी वो खुश नहीं रहता, बल्कि वो अपने आप को महसूस करता है कि मैं एक खाली हूँ, मैं एक खाली दर्पण जैसा हूँ, और वो उसमें भी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन वो फिर एक बार फिर से वो नया एक ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो है धन दौलत, ऐश आराम, वो सब वो ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन उसमें भी वो खुश नहीं रहता, बल्कि वो फिर से एक बार वो निराश हो जाता है। और इसी तरह जो दो व्यक्ति दूर में बैठा है, इसी तरह वो लोग फिर से मगन हो जाता है, वो निराश हो जाता है। तो फिर एक बार वो सहायता मांगता है किसी और का। वो फंस जाता है बुरे रिश्तों में, बुरे सोच में, बुरे विचारों में। और वो जैसे उड़ाऊ पुत्र उस पिता से जाने के बाद वो क्या हुआ था, वो चोर की गंदगी में फंस गया था। इसी तरह हम सब भी फंस जाते हैं। और क्या होता है, उसके बाद वो उधर भी वो संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर से उधर से उठता है और तब उसको याद आता है उस ईश्वर को जिसने उसको बनाया था। तब उसको याद आता है उस प्रियजनों का जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया था, सबसे ज़्यादा प्यार किया था, उसको याद आता है। तब भी वो क्या करेगा, वो तो बूढ़े पे चल गया है, वो मरने को है। तब वो सोचता है तो अब क्या है, तो मैं ईश्वर के पास जाता हूँ, वही मुझे सांत्वना दे सकता है, वही मुझे प्यार दे सकता है। जो मैं खो चुका हूँ वही वो मुझे वापस कर सकता है। इसलिए वो फिर से एक बार वो ईश्वर के पास आता है। उसका जो अंदर में वो खालीपन है, वो खालीपन को वो ईश्वर मिटा देता है। उसका बाद में वो फिर से एक नई जिंदगी शुरू करता है। वो है उसका प्राण का अंतिम दिन, वो मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद उसका आत्मा चला जाता है। इसी तरह हम सबों का जीवन है। तो हम सब पहले से ही
उस खालीपन को महसूस करने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि उस खालीपन जगह में ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ उस खाली जगह में वो रहने के लिए बनाया था। लेकिन हम सब उसको क्या किया, हम सबों ने उस खाली जगह में हमारे सोच विचार, हमारे ये अपना है, ये पढ़ाई है, ये सब भरा, वो खाली जगह में वो अपना है, वो पढ़ाई है, वो सब भरा के रखते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ईश्वर को उस खाली जगह को फिलअप करने के लिए दीजिए, ताकि वो आपके दुख को मिटा सके और आप उस पिता की योग्य बन सके। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर आपको उसी खालीपन को महसूस कराए और उस खाली जगह में ईश्वर को स्थान दीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।